हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आ गए कल जो एग्जाम होने वाला है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो दो टॉपिक है जो कल के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेरे भाई दो टॉपिक का ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन कल के एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक डाटा मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर डाटा मेंबर किसको कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए स्टैटिक डाटा मेंबर किसको कहते हैं और स्टैटिक मेंबर फंक्शन किसको कहते हैं। तो मेरे भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर को। तो मेरे भाई स्टैटिक डाटा मेंबर इज जस्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर जो है वो किसके जैसा होता है? ग्लोबल वेरिएबल के जैसा होता है, यानी ग्लोबल वेरिएबल के जैसा काम करता है ये स्टैटिक डाटा मेंबर। अब ये ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो या अवेलेबल है, जा करके आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। पूरा ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पूरा डिटेल्स में आप जान सकते हैं वहां से। अभी आप इतना समझिए, उतना दिमाग आपको नहीं लगाना है कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। अगर आपका स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में लिखना आ गया तो आपको ऐसा ही लिखना है कि स्टैटिक डाटा मेंबर इज जस्ट लाइक क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल दोस्तों। अगला सेकेंड पॉइंट, स्टैटिक डाटा मेंबर डिफाइन द मेंबर्स बाय पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक। जब हम लोग स्टैटिक डाटा मेंबर को डिफाइन करेंगे, मतलब लिखेंगे जब हम लोग प्रोग्राम के अंदर, तो वह जो लिखा जाएगा वो किस कीवर्ड को यूज करके लिखा जाएगा? स्टैटिक। ओके दोस्तों, यानी हम लोग जिस समय लिखेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर को उस समय पुट करना पड़ेगा हमको कीवर्ड एक, और वो कीवर्ड क्या है? स्टैटिक मेरे भाई। अगला दोस्तों थर्ड पॉइंट बोलता है स्टैटिक डाटा मेंबर डिफाइन इनसाइड द क्लास बट इट कैन बी वर्क आउटसाइड द क्लास। बोलता है स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो डिफाइन किया जाएगा, लिखा जाएगा कहाँ पे? इनसाइड द क्लास, यानी क्लास के अंदर, बट लेकिन इट कैन बी वर्क करेगा आउटसाइड द क्लास, यानी क्लास के अंदर डिफाइन किया जाएगा और वर्क करेगा कहाँ पे? क्लास के बाहर दोस्तों। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बोलता है 4 नंबर पॉइंट, स्टैटिक डाटा मेंबर एक्सेस या कॉल, यानी एक्सेस करेगा या कॉल करेगा, यानी उसको यूज करेगा बाय द हेल्प ऑफ क्लास के नाम, क्लास का उसका नाम होना चाहिए, और स्कोप रिसोल्यूशन। ये जो आपको ऑपरेटर दिख रहा है, ये जो आपका सिंबल दिख रहा है, इसको स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। और ये क्लास का नाम पहले होना चाहिए, उसके बाद स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर होना चाहिए, स्टैटिक डाटा मेंबर फिर होना चाहिए, तब जाकर के कौन एक्सेस होगा? स्टैटिक डाटा मेंबर मेरे भाई। तो ये 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। अगला देखते हैं हम लोग स्टैटिक मेंबर फंक्शन किसको कहते हैं मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टैटिक मेंबर फंक्शन किसको कहते हैं। बोलता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन द मेंबर फंक्शन बाय पुटिंग कीवर्ड स्टैटिक, यानी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को भी जब डिक्लेयर किया जाएगा तो उस समय भी किस कीवर्ड का यूज किया जाएगा? स्टैटिक का। यानी कि स्टैटिक डाटा मेंबर बनाइए या स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाइए, जिस समय बनाएंगे उस समय हम लोग कौन सा कीवर्ड का यूज करेंगे? स्टैटिक का यूज करेंगे मेरे भाई। अगला दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन वर्क ओनली स्टैटिक डाटा मेंबर, यानी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आप जब बनाओगे तो वो सिर्फ कब काम करेगा? कहां पे? स्टैटिक डाटा मेंबर में। सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर को काम कर सकता है, उसके अलावा प्रोग्राम में कुछ भी रहे कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ काम करेगा किसको? स्टैटिक डाटा मेंबर को। अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया गया है तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ही सिर्फ वो काम करवाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं करवाएगा मेरे दोस्त। अगला मेरे भाई थर्ड नंबर पॉइंट ध्यान समझिएगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास बट इट कैन बी वर्क आउटसाइड द क्लास। सेम बात वही है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आप डिफाइन करोगे इनसाइड द क्लास, यानी क्लास के अंदर, और लेकिन भैया अगर आप वो जो आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो क्या करेगा? वर्क करेगा आउटसाइड द क्लास, यानी एक क्लास आपका बनाया हुआ है और उस क्लास के अंदर अगर आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और दूसरा एक और क्लास है तो इस क्लास को एक्सेस कर देगा कौन? स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जस्ट लाइक इसके जैसा। ओके दोस्तों, अगला देखिए ध्यान दीजिएगा 4 नंबर पॉइंट बोलता है
स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सेस बाय द हेल्प ऑफ क्लास का नाम और ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। सेम वही चीज लिखा हुआ मेरे भाई, बस जहां जहां पे स्टैटिक डाटा मेंबर है वहां पे स्टैटिक डाटा मेंबर की जगह पे आपको क्या कर देना है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, बस सेम लिख देना है। आपका यहाँ पे 5 नंबर आपका आ जाएगा दोस्तों। अगर 5 नंबर में पूछा तो 5 नंबर आ जाएगा, और अगर 3 नंबर में पूछा तो 3 नंबर में आपका आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, थैंक यू।